ओके देखो, सबसे पहले तो ये जाना जरूरी है ना जो हम कल बताए थे। ठीक है, जो कल बताया गया था उसको समझ लेते हैं। देखो कुछ नहीं, आपको एक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर है? यहाँ पे सीपी होता है और यहाँ पे एसपी सॉरी एमपी होता है और यहाँ पे एसपी होता है। ठीक है, अगर आपको डिस्काउंट वगैरह देना हो तो आपको एमपी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि एमपी पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो बहुत ध्यान से समझते हैं। इसमें तीन ही टर्म्स होता है, एक सीपी होता है, एक एमपी होता है और एक एसपी होता है ना। तो हम हमें ये भी बताया गया था कि सीपी को हम जो है, जो हम कुछ कोई चीज बनाते हैं वो सीपी होता है, उसको हम कुछ ना कुछ बढ़ा के जो अंकित करते हैं वो क्या होता है, मार्कअप होता है। मार्कअप, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बढ़ा के अंकित करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इस मार्क प्राइस को ना, इस मार्क प्राइस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है, ये है डिस्काउंट। अब इसको डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। तो हमारे पास यही दो चीज है, यहाँ पे प्राइस बढ़ता है और यहाँ पे प्राइस क्या होता है, घटता है। यहाँ पे बढ़ता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर घटता है। तो बहुत ध्यान से समझते हैं। इस तरीके से हमें सीपी से लेकर एसपी तक एक प्रॉफिट प्राप्त होता है, जो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। मतलब या तो ये प्लस भी हो सकता है या फिर ये माइनस भी हो सकता है। अगर ये प्लस होगा तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर ये माइनस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है और यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो और बेसिक हमने कुछ फार्मूले सीखे हैं, उसको थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला क्या था, अगर हमें अगर हमें मार्कअप निकालना है, अगर हमें मार्कअप परसेंटेज निकालना है तो इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो एमपी और एसपी का रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो सीपी और एसपी का रेशियो लेना पड़ेगा। इस तरीके से हमें, ठीक है, जो है मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज प्राप्त हो जाता है। ठीक, और दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे एक नया चीज सीखा था कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है, कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है 100 माइनस डी अपान 100 प्लस डी होता है, 100 प्लस डी होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला जो आपको डिराइव करके बताया गया था। मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको ये फार्मूले ना याद हो तब आपको कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, जैसे सपोज जैसे सपोज ठीक है, ये वाला परसेंटेज आपको गिवन है और ये परसेंटेज गिवन है, मतलब आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया क्वेश्चन में और प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है। आपको ये निकालना है तो मैंने बोला था इसका वाला पहले लिख दीजिए, कमी होने के बाद कितना है, ये बढ़ने या कमी होने के बाद कितना है। तो ये जो रेशियो दोनों का मिलेगा ये सीपी और एमपी का रेशियो होगा। सपोज आपको ये निकालना डिस्काउंट परसेंटेज और आपको मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं छोटा वाला पहले लिखिए, मतलब जो वृद्धि होने के बाद इसका कितना हुआ है, इसका वृद्धि या कमी होने के बाद इन दोनों का रेशियो क्या दिखाएगा, आपको एमपी और एसपी का रेशियो दिखाएगा। इस तरीके से हमने दूसरा फार्मूला बताया था। और तीसरा चीज क्या आप लोग को बताया गया था, आपको अगर मार्कअप परसेंटेज दिया गया है और वहीं पे डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है, तो आपसे अगर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो आपको पता है ये सक्सेसिव चेंज है। सक्सेसिव चेंज क्या होता है, एक चेंज के बाद उस पर होने वाला दूसरा चेंज, इस पर होने वाला तीसरा चेंज, इस पर नए डाटा पर होने वाला चौथा चेंज, ये क्या बताता है, ये सक्सेसिव चेंज को बताता है। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे सक्सेसिव चेंज। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं, अगर हम इन दोनों का सक्सेसिव चेंज निकालेंगे तो पहला और लास्ट वाला का रेशियो प्राप्त होता है। मतलब इसका मतलब बीच वाला सारा पोर्शन गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है ये मैं आपको परसेंटेज में डिटेल में बताया हूँ। तो मतलब मार्कअप परसेंटेज का और डिस्काउंट परसेंटेज का जब हम सक्सेसिव निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव निकालने का एक फार्मूले है। ठीक है, क्या अगर दो सक्सेसिव है तो इसका क्या फार्मूला होता है, एक्स प्लस एक्स वाई बटे का 100%। ये दो सक्सेसिव है तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर तीन सक्सेसिव है उसमें होने वाले ये चेंज को दर्शाता है। ठीक है, चेंज परसेंटेज कितना, फाइनल चेंज परसेंटेज। अगर तीन सक्सेसिव है,
ठीक है, तो इसके वजह से मार्कअप परसेंटेज दिया गया है, एक डिस्काउंट, इसके बाद उसके बाद डबल डिस्काउंट। इस टाइप से अगर तीन सक्सेसिव दिया गया, एक सक्सेसिव, दो और तीन, तो वहां पे हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान का 100, ठीक है, और माइनस का एक्स वाई जेड बाई का, ठीक है, 4 टाइम्स 0, ये वाला फार्मूले यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको ये दोनों फार्मूले नहीं यूज करना है, क्योंकि जानना सारा जरूरी है, अगर ये दोनों फार्मूले नहीं यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, कैसे आप इस दूसरा फार्मूला यूज और क्या कर सकते हो, आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करते हो, जितना भी, जैसे यहाँ पे परसेंटेज चेंज है, इसका रेशियो निकालिए, इसका परसेंटेज चेंज है, इसका रेशियो निकालिए, इन दोनों रेशियो का आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल और लास्ट वाला रेशियो प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही तीसरा चेंज होगा, इसका रेशियो गुणे इसका रेशियो गुणे इसका रेशियो, इस तरीके से हम जो है जो फाइनल और अंतिम का रेशियो प्राप्त कर पाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे समझते हैं। इसके बाद हमें सीखना क्या है, इसके बाद हमें ये सीखना है, कुछ क्वेश्चन करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियरिटी होगा, और मैं आपसे ही पूछता हुआ चलूंगा और आप ही बताओगे कि क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक, और जितना शॉर्ट मेथड हो पाएगा मैं आपको उतना शॉर्ट मेथड बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे समझते हैं, पहला किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, टाइप नंबर 1 किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। पहला किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, मैं जस्ट एक टाइप आपको बताता हूँ, इसके बाद में क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य, दो वस्तु का क्रय मूल्य तीन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तीन तीन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है कि दो वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, वो तीन वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो प्रॉफिट, या बोल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहला इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे अप्रोच करना है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। ये बोला है बराबर है, मतलब हम एक समीकरण बना सकते हैं। कौन सा समीकरण बना सकते हैं, दो वस्तु के क्रय मूल्य और तीन वस्तु के विक्रय मूल्य को बराबर करके हम क्या बना सकते हैं, एक समीकरण बना सकते हैं। तो समझते हैं ये कैसे बराबर किया जाएगा। अपन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे दो वस्तु का क्रय मूल्य है, यहाँ पे तीन वस्तु का विक्रय मूल्य है। अब इन दोनों को हमें बराबर करना है, मतलब दो वस्तु का सीपी है और यहाँ पे तीन वस्तु का क्या है, एसपी है, और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था जब भी ऐसा इक्वेशन बनता है तो तीन को इधर ले जाते हैं, ठीक है, और दो को क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं। ठीक है, दो को क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं। तो इसका मतलब तीन सीपी को दर्शाता है और एसपी जो है दो को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर कोई भी चीज 3 रुपए का खरीद के हम दो में बेचते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हमें 1 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, कितने रुपए पर, 3 रुपए पर, 1/3 कितना परसेंटेज होता है, 37.33% का हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, नोट करते चलिए सभी लोग।
आगे समझते हैं। देखिए, इतना भी आपको नहीं करना है, इतना नहीं करना है। देखिए क्या करना है आपको, कैसे आप लगा सकते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं इस चीज को, और इसके बाद आप बहुत आसानी से इसको लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इधर दो वस्तु है क्रय मूल्य का, और इधर तीन वस्तु का विक्रय मूल्य है, इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो हम थोड़ा सा, हमें इतना दिमाग से चलना चाहिए, अगर हम खरीद रहे हैं सपोज 3 रुपए का और बेच रहे हैं 2 रुपए का, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब समझिए, दो वस्तुएं थी, हमें इसको 3 रुपए में खरीदना पड़ा। अब 3 वस्तुएं हैं तो हमें 2 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। मतलब ये समझ में आ रहा है, वस्तुएं जितने भी हैं उसके उल्टे दाम में हमें खरीदना पड़ रहा है। क्यों खरीदना पड़ रहा है, ऐसा कब होगा, जब दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर दिया रहेगा। तो देखिए, ऐसा तब करेंगे जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दिया है, तो वस्तुओं को हम चेंज करके हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जस्ट रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को हम इसके पास रख देंगे और 3 का जो विक्रय है क्रय के पास रख देंगे। ये क्या मिल जाएगा, प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। अब देखिए, 3 रुपए का आपने खरीदा था, 2 रुपए का बेचा, आपको लॉस कितने का हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। कितने पर, 3 रुपए पर। आपका जो है, ठीक है, घाटा कितने का हो गया है, 35.33% का आपको लॉस हो गया है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस यू कैन अप्लाई। अगर यदि ये वस्तुएं दी हो तो उसको हम इंटरचेंज करके प्राइस में, ठीक है, प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए, अगर ये हो गया है तो आगे समझते हैं। अब समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा सा कर लें। ठीक है, देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। कहा है कि यदि लिखते चलिएगा, आप लोग के पास सीट भी होगा, भेजा था। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 850 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ठीक है, 595 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, बराबर है। समझिए, इसने बोला है कि जो 850 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 850 वस्तु का सीपी, ठीक है, और इधर ये बोल रहा है कि 595 वस्तु का एसपी बराबर है। तो मैंने क्या बोला था, ठीक है, ये देखिए वही सेम क्वेश्चन है ना, 850 वस्तु का सीपी और इतने वस्तु का एसपी आपस में क्या है, बराबर है। या तो बराबर करके आप ऐसे क्लियर करके ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा, इसके वस्तुओं का जस्ट उल्टा रेशियो में होगा। पैसे पैसे वस्तुओं के जस्ट उल्टा रेशियो में होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये देखिए, जिससे भी कटता है काट सकते हैं, कि पहले 5 से कटेगा, 19 पचे 95, और ये कितना हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। और 17 से भी कटने वाला, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, ये 17 से कटेगा 10 हो जाएगा। अब सोचिए, आप कोई भी चीज आप 7 रुपए का खरीदते हैं और 10 रुपए का बेचते हैं, तो आपको घाटा कितने का हो जाता है, 3 रुपए का घाटा हो जाता है। कितने रुपए, सॉरी, फायदा हो जाता है, कितने रुपए पर, 7 रुपए पर। ये कितना परसेंटेज बनता है, 1/7 क्या होता है, 14.28%। तीन क्या हो जाएगा, 14 42, इसका डबल 1884 हो जाएगा। इतना परसेंटेज आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब प्रॉफिट आपको परसेंटेज में चेंज करने मैंने बताया, फटाफट कैसे चेंज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा। सभी लोग को समझ में आ रहा है, कोई डाउट? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब समझते हैं अगला, सेकंड। इसमें क्या बोला है, एक व्यक्ति है जो 80 केजी चावल खरीदता है,
अब जो है ये बोल रहा है ना कि एंड सेल्स इट एट द प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 रुपीज। अब देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब इसने बोला है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे बहुत ध्यान से समझते हैं। इसने बोला है ना कि एक व्यक्ति जो है 80 केजी चावल खरीदता है। 80 केजी चावल खरीदता है। अब इसके बाद बोलता है ना कि वो उतने ही प्रॉफिट में बेचता है, उतने ही प्रॉफिट में बेचता है जितना वो 30 केजी के लिए पे किया था। ठीक है, मतलब उसका जो प्रॉफिट हुआ है ना, जो उसका प्रॉफिट हुआ है उतने ही प्रॉफिट में बेचता है जितना उसने 30 केजी चावल के लिए पे किया था। मतलब जितना उसने 30 केजी चावल जो खरीदा था, 80 केजी खरीदा है, लेकिन प्रॉफिट उसको उतना हुआ है जितना उसने 30 केजी चावल के लिए पे किया था। चावल के लिए जितना उसने पे किया था। तो ये समझिए ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखिए क्या बोला है, जहां पे जब भी बोले, क्योंकि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो मतलब आपको प्रॉफिट चाहिए ऊपर और नीचे सीपी चाहिए। ऊपर प्रॉफिट चाहिए, नीचे सीपी चाहिए, और गुणे 100 लगा के आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाएंगे। अब समझिए, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो एक इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, 30 केजी के लिए जितना उसने पे किया, उतना जो है, जितना उसने 30 केजी के लिए पे किया उतना उसका प्रॉफिट है। हम एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, ठीक है, क्योंकि रेशियो में या प्रॉफिट परसेंटेज में कुछ भी, किसी भी चीज को कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, कुछ भी। तो हमने मान लिया ऐसा कि 1 केजी का जो चावल का मूल्य है ना, कितना, 1 रुपए, 1 रुपए है। तो यहाँ से बताइए 30 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा, 30 केजी चावल का मूल्य। ठीक है, तो ये जो 30 केजी चावल का मूल्य 30 रुपए बना है, यही इसका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो 30 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया उसको। ठीक है, अब क्या करता, 80 केजी खरीदता है, तो कितने रुपए का 80 केजी खरीदा होगा, 80 रुपए का खरीदा होगा। अगर 1 केजी का मूल्य जो 1 रुपए है, 80 रुपए का खरीदा होगा, तो उसका सीपी कितना रहा होगा, 80 रुपए रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बुरे 100 परसेंटेज लगा देते हैं, इसको काट देते हैं। 3/8 कितना परसेंटेज होता है, 1/8 क्या होता है, 12 दशमलव, ठीक है, 12 दशमलव कितना होता है, 5 होता है, 3 का गुणा कर देंगे, 37.5%। ये क्या हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इसको प्रॉफिट परसेंटेज लिख लीजिए। ये सब आपको नहीं लिखना, इतना कुछ नहीं लिखना, आपको बस ये लास्ट में लिखना, क्वेश्चन देखना और ये लिखना, आंसर मारना। ठीक, इतना भी नहीं लिखना आपको, ये तो मैं बस आपको दिखाने के लिए। इस वाले क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ डाउट हो तो बताएं। चला जाए, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 80 केजी चावल खरीदता है एक व्यक्ति, और उसको जो है ना प्रॉफिट उतना होता है जितना उसने चावल 30 केजी चावल के लिए पे किया था। 30 केजी चावल जितना खरीदा था उतना उसको प्रॉफिट हो गया। मान लेते हैं 1 केजी चावल का मूल्य 1 रुपए था, तो 30 केजी के लिए जितना उसने खरीदा था, जितना पे किया था, उतना उसको प्रॉफिट हो गया, मतलब 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 80 रुपए का खरीद है ना, खरीदा है ना 80 केजी, इसका मतलब 80 रुपए का खरीदा है। तो इसके बाद आप ये बता दीजिए, आपको आपको प्रॉफिट पता है, क्रय मूल्य पता है, तो इसका रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने दिया है कि एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज 7,130,
मेकिंग ए 15% प्रॉफिट। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आइटम। ठीक है, आपको सीपी निकालना है ना। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर एक वस्तु का एसपी जो है, मतलब जितने में वो सेलिंग करता है, वो कितना दिया गया है, 7130 दिया गया, इतने रुपीस दिया गया है। और इस तरीके से वो सेलिंग करता है ना, उसको जो 15% का प्रॉफिट होता है, 15% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब इसके बाद इसने बोला है कि इसका सीपी कितना रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा, बहुत सिंपल है, देखिए ये बहुत सिंपल है। क्योंकि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप 100 मान के भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका फ्रैक्शन बना लेना है। 15% क्या होता है, 5 का 3 गुना, 5 क्या होता है, 20 होता है, तो मतलब 3/20 हो जाएगा। मतलब 20 रुपए पर 3 का प्रॉफिट है। आप बताइए, अगर 20 रुपए के सामान पर 3 रुपए का प्रॉफिट है, आपने इसको कितने में बेचा है, 23 रुपए में बेचा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 23 रुपए का 23 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा, 7130 हो जाएगा। 1 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, 0 हो जाएगा, 310। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, सीपी कितना है। सीपी भैया कितना, यही तो सीपी है, 20 रुपया वाह। ठीक है, तो 20 यूनिट का मान निकालना है। 20 यूनिट क्या हो जाएगा, 20 गुणे 310, इसको कर लीजिए, 6200 रुपीज। बता लीजिए, ये आपका आंसर है। वीडियो क्वालिटी क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो एक बार गुहार लगा दिया करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या था, एक वस्तु का एसपी इतने रुपए है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया था। तो तुरंत क्या करिए, आप इसको यूनिट में चेंज करिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था यूनिट में कैसे चेंज करते हैं। तो 15% क्या होता है, 5 का 3 गुना, 5 मतलब 20 हो जाएगा, इसका 3 गुना मतलब 3/20 हो जाएगा। तो देखिए, अगर वस्तु का सीपी जो है 20 रुपए है, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको 3 का प्रॉफिट है, मतलब बेच रहा है 23 रुपए का, और यही बेचने वाला कीमत दिया है। 23 का मान इतना है, तो एक का मान 310 हो जाएगा। सीपी निकालना, सीपी है 20, 20 का मान कितना हो जाएगा, 6200 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, लेट अस मूव फर्दर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, विच इज सोल्ड एट रुपीज समथिंग एट द लॉस ऑफ 23.33%। ठीक है, बोल रहा है कि एक वस्तु को का जो एसपी है, उसने दिया है कि 70150 रुपीज है। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा तब हुआ है जब उसने जो है इस पर बेचा है, लॉस परसेंटेज कितना है, 23.33% है, इतने पर जब उसने बेचा है। तो इस तरीके से ये जब इस इतने लॉस पर बेचा है, इस तरीके से उसने इतने पर बेचा है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, सीपी निकालना है जी, सीपी निकालना है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल, पिछला वाला क्वेश्चन है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 20%, ये क्या लिखा, 20% प्लस 3.33%, तो मतलब 20% हो जाएगा, और हो जाएगा 3.33%। और 20% क्या होता है, 1/5 होता है, 3.33 क्या होता है, 1/30 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, मतलब 7/30 हो जाएगा। अब समझिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 30 रुपए के सामान पर 7 रुपए का है, उसकी घाटा है। ठीक है, ऊपर वाला ना इसको दर्शाता है। तो देखिए नीचे वाला क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पर होता है, बताया था ना, डिस्काउंट एमपी पर होता है, ठीक, मार्क प्राइस पर। ठीक है,
और जबकि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होता है, सीपी पर होता है, तो नीचे वाला हमेशा सीपी बताएगा। ये सीपी है और ये क्या है, लॉस है। ठीक है, 30 रुपए का सामान पर उसको अगर 7 रुपए का लॉस हुआ है, इसका मतलब उसने बेचा कितने पर है, 23 रुपए, 23 रुपए पर बेचा है। और 23 का मूल्य कितना है, 70,150 है। तो वन का मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, फिर फाइव, फाइव टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जीरो, बीच में जीरो आ जाएगा। ठीक है, 3050 हो जाएगा, 3050 हो जाएगा। इसके बाद सीपी पूछा है, सीपी कितना, 30 है। यहाँ से 30 से क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतार लीजिए। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखिए, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, सोचने का तरीका कि अगर 30 रुपए का उसने जो है खरीदा है, 7 रुपए का वो घाटा सहा है, तो बेचेगा 23 रुपए का। इसी 23 का मान कितना दिया गया है, 70,150 दिया गया है। पूछ किसने का रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, 30 रुपए का मान पूछ रहा है ना, 30 यूनिट का मान। अब इसको यहाँ से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3015, सॉरी 50, 3050। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 91500, इतना रुपीज आएगा। बात दोनों सेम है, किसी से आप कर सकते हैं। ये लिखने में आपको परसेंटेज में बताया था, सॉरी रेशियो में बताया था इसको। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। ठीक है, when an article is sold for rupees 355, there is a loss of 29 percentage, to gain 21 percentage it should be sold for rupees। उसने ये बोला है कि एक वस्तु को ना एक्चुअली में बेच कितने का रहा है, 355 का बेच रहा है ना, 355 रुपीज का बेच रहा है। इस तरीके से उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज मिला है, मतलब इतने रुपए पर बेचने पर उसको प्रॉफिट परसेंटेज जो मिला स्टार्टिंग वाला, वो कितने का, 29% का है। ठीक है, 29% का उसको लॉस मिला है, ये लॉस है। लॉस परसेंटेज कितना है, 29% का लॉस है। लेकिन अब ये क्या करता है, अब इसको ये जो है ना प्रॉफिट में बेचना चाहता है, कितने प्रॉफिट में बेचना चाहता है, प्रॉफिट में बेचना चाहता है, 21% प्रॉफिट में बेचना चाहता है। तो इस तरीके से उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, इस तरीके से उसको कितने रुपए में सेलिंग करना पड़ेगा, ये आपका निकालना है। ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकालेंगे। एक जनी चल रही ठीक है, कैसे निकाला जाएगा कि ये क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है, क्या है ये, एसपी दिया गया है। आप ये बताइए, अगर किसी भी व्यक्ति को, ठीक, अगर किसी भी व्यक्ति को 25 29 रुपए, 100 रुपए पर 29 रुपए का लॉस होता है, 100 रुपए पर 29 रुपए का लॉस होता है, तो बेच कितने का रहा होगा, वो सेलिंग कितने का हो रहा होगा इसके प्रति, ठीक, कितने यूनिट का हो रहा होगा, 71 यूनिट का सेलिंग हो रहा होगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को 121, 100 रुपए के कास्ट प्राइस पर, 100 रुपए के कास्ट प्राइस पर 21 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो उसको बेचना कितने का पड़ेगा, 121 रुपए का बेचना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, तो समझते हैं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, 71, जो 71 यूनिट है, यहाँ पे 71 यूनिट है, ये किसको दर्शाएगा, इसको दर्शाएगा, क्योंकि इसका 71 सेलिंग है और इसका भी 71 सेलिंग है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका वाला 71 इसको दर्शाएगा, ये कितना है, 355 है। हमें क्या निकालना है, ये चीज निकालना है। ये क्या चीज है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यही सेलिंग आपको निकालना है। तो 1 to 1 ये निकालना आपको, ये कितने टाइम है, 5 टाइम है। अब इसका क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60, ऐसे निकाल सकते हैं। चलो लिखो, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ।
ये 21 लिखा है ना, कॉम्बिनेशन से लगा लेना आप। देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं लिख सकते हो यार, क्यों नहीं लिख सकते। देखो आपको क्या करना है ना, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, इसको समझ लीजिए पहले। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि आपको जो 10% का प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका सीपी जो है 100% है, ठीक है। एसपी जो है 100 रुपये पर 10 रुपये का प्रॉफिट है, ये क्या प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। एसपी जो है 10 रुपये का प्रॉफिट, इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ये चीजें आपको लिखने आना चाहिए, ये दोनों चीज तो बेसिकली आपको लिखने ही आना चाहिए। मान लीजिए मैंने आपसे ऐसा बोल दिया, आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 21% है, कितना है, 21% है। तो आपको समझ में आएगा कि हमेशा सीपी, इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है सीपी होता है, हमेशा सीपी कितना होता है, 100 होता है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में सीपी जो हमेशा 100 होता है, मैं बताया था आपको कि प्रॉफिट लॉस हमेशा जो है सीपी पर निकाला जाता है। और डिस्काउंट जो हमेशा किस पर निकाला जाता है, एमपी पर निकाला जाता है, वहां पे एमपी 100 बन जाएगा डिस्काउंट के केस में। लेकिन प्रॉफिट लॉस के केस में सीपी 100 बना रहेगा। अब इस तरीके से आपने आपका सीपी जो है मतलब खरीद मूल्य 100 रुपए है, 21 रुपए आप कमा रहे हैं, तो आप कितने में बेच रहे हैं, 121% में बेच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं आपने क्या किया, एक वस्तु को बेचा और आपने घाटा सह लिया, कितने का आपने घाटा सह लिया, सपोज आपने घाटा सह लिया 25% का घाटा सह लिया। तो इस तरीके से आपका सीपी तो हमेशा 100% बना रहेगा, क्योंकि हमेशा सीपी पर निकाला जाएगा प्रॉफिट लॉस। अभी इस तरीके से आपका जो घाटा होगा ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। अब ये क्या है, घाटा है। अब घाटा जो हो जाएगा 25 का घाटा हो जाएगा, मतलब 100 रुपए का सामान था, 25 का घाटा हो गया। तो आपने कितने पर बेचा, 75% पर बेचा। सपोज आपका कुछ ऐसा लिखा हो, आपका मान लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज कुछ इस तरीके से दिया हो, 12.5% का क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, 12.5% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, सीपी 100% रहा होगा, ठीक है। और एसपी कितना रहा होगा, एसपी अगर हमें निकालना है तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 87.5%, 87.5%। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर एक जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया हो, तो उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन एसपी का होता है, ठीक, और कुछ ना कुछ पोर्शन सीपी का होता है। जो सीपी वाला होता है हर केस में कितना होता है, 100 होता है बेसिकली, ठीक। और जो एसपी वाला होता है वो डिपेंड करता है, प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ जाएगा उतना, अगर लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उतना घट जाएगा। तो ये चीजें आपको क्या है, क्लियर होना चाहिए ना। तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं इसी क्वेश्चन को, इसी बेसिस पर, ठीक। और ये चीजें आपको दिमाग में करना है। तो समझते हैं, हमें पता है कि अगर हम इतने रुपए पर कोई चीज सेलिंग कर रहे हैं और हमें जो 29% का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इसका मतलब अगर हमें 29% का लॉस है तो हमने सेलिंग कितने का किया था, 71% का सेलिंग किया था, जाहिर सी बात है, ठीक है। 100 में से घटा देंगे, लॉस है ना, ठीक है। 71% किसको दर्शाएगा, 355 को दर्शाएगा। ये कितना गुना है जी, ये 5 गुना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 21%। ये बोल रहा है अगर आप जो है 21% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको बेचना कितने का पड़ जाएगा, 21% कमाने का मतलब ये हो जाएगा 121% में बेचना, 121% में बेचना। अगर 71% का ये 5 गुना है तो 121% का 5 गुना कितना बन जाएगा जी, 6 12 25 7 और 5, ये इतना रुपीज बन जाएगा। ये रुपीज, ये आपका आंसर है, उतार लीजिए, उतारिए फिर आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए।
समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब इसको हम और किसी तरीके से निकाल पाएंगे। देखिए हमें क्या करना है, क्या किया गया है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया गया है, एक एसपी दिया गया है, दूसरा एसपी पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों एसपी का, इसके हिसाब से इसका एसपी और इसके हिसाब से इसका एसपी, दोनों एसपी का क्या कर लेते हैं, रेशियो लेते हैं, एक एसपी का इसको तुलना करके दूसरे एसपी का निकाल देंगे। तो हम इसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं, समझिए कैसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपी का रेशियो लेना पड़ेगा हमें, चूंकि एसपी निकालना है तो एसपी का रेशियो लेना पड़ेगा, पहले एसपी का रेशियो, दूसरे एसपी का रेशियो, और यहाँ से हमने अभी बताया आपको एसपी और सीपी कैसे लिखा जाता है। इसका अगर हमें एसपी लिखना है यहाँ पे, तो आपको पता है ये हो जाएगा 71%, ठीक है, 71%। अगर इसका एसपी लिखना है, ये हो जाएगा 121%, ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज से कट जाएगा, अब तो कोई कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, 71 का वैल्यू कितना है, पहले वाले एसपी का वैल्यू, ठीक, ये दिया गया है 355, मतलब कितना गुना है, ये 5 टाइम्स है, इसका भी क्या कर देंगे हम, 5 टाइम्स कर देंगे, ये कितना हो जाएगा। मतलब आपके पास कई तरीका है, यू हैव लॉट ऑफ अप्रोच, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि a shopkeeper sells a goods at 22.5 percentage on the selling price, this is the important question, ठीक है, and the actual profit percentage is, इसने बोला है कि एक जो शॉपकीपर है 22.5% प्रॉफिट पर ये सेल कर रहा है, प्रॉफिट कितना है इसका, 22.5% ऑन द सेलिंग प्राइस, ऑन द सेलिंग प्राइस, ये अच्छा लाइन लिखा है, ऑन द सेलिंग, तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अब आप पूछोगे सर जी प्रॉफिट परसेंटेज दिया है फिर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर पिछला कौन सा था ये, आई थिंक क्वेश्चन, तो समझते हैं। देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा है, इसने इसने बोला है ना, हम प्रॉफिट परसेंट, हमें जो है, हमने अगर एसपी पर प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, ठीक है, तो हमें 22.5% का प्रॉफिट हुआ, तो आप बता दीजिए कि एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अब समझते हैं दोबारा। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में ये होता है कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है, बेस जो है हमेशा क्रय मूल्य को माना जाता है, सीपी को मतलब कॉस्ट प्राइस को माना जाता है ना, जितने पर आप खरीदते हैं उसको क्या मानते हैं, आप बेस मानते हैं, लेकिन इसने गलती से क्या कर दिया, इसने गलती से एसपी को बेस मान लिया जनाब, ठीक है, इसको इसने क्या किया, बेस किसको मान लिया, एसपी को बेस मान लिया, मतलब इसने जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है इस पर निकाल दिया है, एसपी पर मतलब सेलिंग प्राइस पर, मतलब विक्रय मूल्य पर निकाल दिया है, तो विक्रय मूल्य पर इसने लाभ प्रतिशत निकाला है, तो 22% आया है, तो एक्चुअली में मतलब क्रय मूल्य पर अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, बहुत ही सिंपल है, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, 22.5% क्या होता है, 9 बटे का कितना होता है, 25 40 हो जाएगा ना, मैं आपको बताया था कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसको पुनः जो है वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको बताया गया है, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 9/40 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसने बोला है, पहले ही बोल दिया किस पर निकाला गया है प्रॉफिट, इसको बेस मानकर निकाला गया, एसपी को, मतलब ये नीचा वाला एसपी बन जाएगा, नीचा वाला, अब ये तो पहले से प्रॉफिट दिया गया है, ये प्रॉफिट बना है, तो अब आपको यहाँ से बताइए सीपी कितना निकल जाएगा,
आपने क्या किया, 40 रुपए का सामान बेचा, 9 रुपए का प्रॉफिट मिला, तो इसका मतलब आपका जो कीमत रहा होगा, ठीक है, उसका कीमत कितना रहा होगा, कम ही रहा होगा 9 रुपए ना, तभी तो आपने 9 रुपए का प्रॉफिट कमाया है 40 का बेच के, मतलब 9 रुपए कम रहा होगा प्रॉफिट, मतलब उसका सीपी कम रहा होगा, 31 रुपए रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब आपको करना क्या है, अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट होता है ऊपर, प्रॉफिट कितने का है, 9 रुपए का है, सीपी पर निकाला जाता। अब आप सही निकाल दीजिए, सीपी पर निकाल दीजिए, बुरे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए अगर यहीं पर 30 होता तो 3 टाइम्स चला जाता, मतलब 30 ही आ जाता, 30% आ जाता इसका आंसर, लेकिन 30 नहीं है, इसका मतलब ये 29 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं मान लेता हूँ, कितना देख लेता हूँ ऑप्शन में कितना दिया गया है, 29.03% है, 29.03% है, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है। मतलब इसमें दो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, एक तो सीपी पर निकाल सकते हैं, एक एसपी पर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीपी वाला जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, रियल होता है, सही होता है, ठीक है, जो ऑथेंटिक होता है। लेकिन जो सीएसपी पर निकाला जाता है वो ऑथेंटिक नहीं होता है, ये फालसी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रियल वाला निकालने आना चाहिए। उतार लीजिए। इसमें कोई डाउट है बताइए। ओके, तो समझते हैं। एक जो शॉपकीपर है उसने क्या किया, उसने गलती से ना कास्ट, एक्चुअली तो जो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ठीक है, जब भी प्रॉफिट निकाला जाता है सीपी को बेस मान के निकाला जाता है ना, मतलब इसका जो 100 होता है वो सीपी होता है, ठीक है, फ्रैक्शन में जो नीचे लिखा होता है उस क्या होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन इसने गलती से क्या किया, ऑन सेलिंग प्राइस पर इसने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख लिया ना, तो हम क्या करते हैं, इसका पहले फ्रैक्शन निकालते हैं, जो फ्रैक्शन निकल कर आता है कितना निकल गया, 9/40 निकल गया, मतलब ये नीचे वाला जो इसने गलती से किया है उसने सेलिंग प्राइस मान लिया 40 रुपए को, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 9 रुपए का हुआ। इसका मतलब उसने खरीदा कितने का, आप दिमाग लगाइए, आप ना 40 रुपए का कोई सामान बेच रहे हैं और 9 रुपए का फायदा मिल रहा है, इसका मतलब वो सामान कितने का रहा था, ठीक है, 31 रुपए का था। अब एक्चुअल में आप प्रॉफिट निकाल दीजिए, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बटे का सीपी गुणे का 100, प्रॉफिट बटे का सीपी कितना है, 31 है गुणे का 100, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, रियल। चलो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, हमें तो बहुत हाई लेवल तक सॉल्व करना है, सीजन मेंस तक, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ओके, लेट अस मूव। ये सारी चीजें दिमाग में करना होता है जी, आपको इतना कुछ लिखना नहीं होता, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अभी आप लोग का इनिशिएटिव है ना, तो प्रैक्टिस करते जाओगे ये चीजें आसान हो जाएंगी। और ठीक है, बोला है a shopkeeper sells his goods at a 13.33% loss on selling price, find his loss percentage on cost price। तो वही चीज बोला है कि सेलिंग प्राइस पर जब इसने निकाला है ना तो उसको लॉस हुआ है, 13.33% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है, ठीक है। अब इसने क्या कह रहा है, अगर ये एक्चुअल, इसको एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, एक्चुअल जो है लॉस परसेंटेज निकालना है इसको ना, एक्चुअल लॉस परसेंटेज निकालना है ऑन सीपी। अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है एक्चुअल लॉस परसेंटेज जो है सीपी पर ही निकाला जाता है, तो ये आपको निकालना है। तो समझते हैं कैसे निकाला जाएगा। ये आपका क्या है, हानि दिया गया है ना, ये ना मतलब हानि होता है, ये तो बताना ना पड़े, ठीक है, ये हानि है, तो एक्चुअल जो वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकाला जाए, सबसे पहले इसको परसेंटेज में चेंज करिए, परसेंटेज में, और ये जो चीज है ना ये सेलिंग प्राइस पर है, ऑन एसपी है, ऑन सेलिंग प्राइस पे है ना, ठीक है।
तो समझते हैं ये क्या चीज है, 6.66 का 2 गुना है। इसका मतलब 6.66 कितना परसेंट होता है, 6.66% कितना होता है, 1/15 होता है। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। अब समझते हैं इसका मतलब ये एसपी पर निकाला गया है ना, ये हो जाएगा एसपी। जहां पर दिया है भैया ये एसपी पर निकाला गया है तो आप उसको एसपी लोगे। जहां पे कुछ नहीं दिया गया है तो ऑलरेडी जो है इस पर होता है, सीपी पर होता है। 2 रुपये का क्या है आपको लॉस है, ठीक है, 2 रुपये का लॉस है। आप बता दीजिए सीपी कितने का रहा होगा, 15 रुपये का बेच के आप 2 रुपये का लॉस कमा रहे हैं, मतलब सामान 17 रुपये का रहा था ना, 17 रुपये का। हाँ ठीक, आपको लॉस प्रतिशत निकालना है तो देखिए लॉस कितने का है, 2 रुपये का है। क्रय मूल्य कितना है, 17 रुपये है, लॉस प्रतिशत निकाल दीजिए। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा, 17 का ठीक, अब कितना बच जाएगा, 17 से भाग देंगे 3 बच जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कितना बच जाएगा, 17 हो जाएगा। 3 30 था ना, 17 से घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13। 17 7 119, 17 8 136, 17 7 119, मतलब यही समथिंग है, 11.7%। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। On a selling of an article, ठीक है, for rupees 7200, ठीक है, ये एसपी दिया गया है। अब इसके बाद बोल रहा है कि एक वस्तु को बेचने पे ना 7200 रुपये पर एक वस्तु को बेचा जाता है, तो एक पर्सन को जो है लॉस होता है, कितने का लॉस होता है, 36.66% इसका लॉस होता है। ठीक है, और ये भी क्या, सेलिंग प्राइस पर, ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर उसको लॉस होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि एट विच प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25%, ठीक है, ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो अगर इसको जो है ना 25% जो लाभ कमाना है तो उसको कितने पर सेलिंग करना पड़ेगा, कितने पर बेचना पड़ेगा जी, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको कई तरीका बताता हूँ, ठीक है, और उसको आप लगाते चलिएगा, देखिए आपको जो भी बेस्ट लगे उसको लगा दीजिएगा। समझते हैं, पहले इसी चीज को पकड़ते हैं, ये आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन क्या है, इतना में जब उसने बेचा ना तो उसको इतने का घाटा हुआ, वो भी जो घाटा हुआ ना एसपी पर हो गया, उसको सीपी पर नहीं, होता तो सीपी पर है लेकिन इसने बोल दिया एसपी पर है। अब अगर प्रॉफिट कमाना है 25%, किस पर कमाना है, जब नहीं दिया इसका मतलब किस पर, सीपी पर कमाना है। ठीक है, तो कितने पर उसको बेचना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। करते जाएंगे सब आ जाएगा धीरे धीरे। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 36.66% क्या होता है, 30%, 30% क्या होता है जी, 3/10 होता है, बटे का 6.66% क्या होता है, 1/15 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 30, 2 3 दूनी 6, फिर 3 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 11/30 हो जाएगा। तो समझते हैं इसका मतलब ये होगा कि ये जो है एसपी है, बोला है ना एसपी पर, तो ये हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा लॉस, तो इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, ठीक है, तो सीपी रहा होगा, ज्यादा ही सीपी रहा होगा अगर लॉस है तो। ठीक है, बस ऐसे सोचा करिए, लॉस है तो मतलब सीपी ज्यादा रहा होगा, मतलब जुड़ेगा।
अगर प्रॉफिट है मतलब सीपी कम रहा होगा, मतलब कम में खरीदा होगा, ठीक है, ज्यादा में बेचा होगा, तो लॉस में घट जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं, ठीक है, सीपी निकाल लेते हैं, क्योंकि सीपी तो चेंज होगा नहीं, किसी भी वस्तु का सीपी तो चेंज हो नहीं सकता। आप बताइए, एक ही सामान जो ले जाके मार्केट में बेच रहे हैं, एक मार्केट में, वहां पे आपको घाटा हो रहा है, दूसरे मार्केट में उसी सामान को ले जाएंगे बेचने के लिए, ताकि आपको कुछ प्रॉफिट हो सके, तो इसका मतलब ये सीपी तो चेंज होने वाला नहीं है ना। आपका जो मूल्य है वस्तु का, ठीक है, जो एक्चुअल मूल्य था उसका, ठीक है, खरीद मूल्य, वो तो चेंज होगा नहीं। तो ऐसा समझते हैं। अब देखिए, ये क्या है, एससीपी दिया गया है, सीपी कितने रुपए, यहाँ पे सीपी कितना, सॉरी एसपी है, एसपी कितना है, 30 है, तो 30 का मूल्य कितना दिया गया है, 7200, 7200। तो आप यहाँ से सीपी निकाल लीजिए, यहाँ से क्या निकाल लीजिए, सीपी निकाल लीजिए, तो सीपी कितना हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौक को 12, तो इसको गुणा करेंगे, ठीक है, 24 से, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 16, ठीक है, 16 और 2, 16 टू कितना हो जाएगा, 18, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 9840, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आगे समझा जाए, इतना आपका कास्ट प्राइस, ये तो नहीं चेंज होने वाला है। अब आपको करना था भैया ना, 25% का प्रॉफिट कमाना। 25% क्या होता है, ठीक है, 25% क्या होता है जी, 4 रुपए का सामान है, 1 रुपए पर आपने बेच दिया, तो कितना, 1 रुपए प्रॉफिट पर बेच दिया, तो आपने एक्चुअल में कितने में बेचा है, 5 रुपए में बेचा है। तो इसका मतलब आपको 5 रुपए का निकालना, मतलब 4 का मूल्य दिया है, सीपी कितना है, ये सीपी है ना, ये चीज, ये सीपी है, मतलब सीपी का मूल्य दिया है, ये चीज सीपी है, 9840, ये चीज क्या है, सीपी है। आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है, एसपी यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है, तो इसको काट लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छक्को 16, 4 छक 24, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डबल जीरो, चूंकि इसमें से 2 खींचेंगे, इसके साथ मिलकर डबल जीरो बना देगा। अब यहाँ से 2 खींच लेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा। उतार लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एसपी रहेगा ना। समझते हैं एक बार इसको फिर से, देखो, एक विक्रेता ने इतने रुपए पर सामान बेचा और उसको लॉस हुआ है, वो भी एसपी पर लॉस हुआ, तो पहले इसी को समझ लिया, जब फ्रैक्शन में चेंज करने आता है तब परसेंटेज में बताया गया है, एसपी नीचे, एसपी पर है तो नीचे वाला एसपी लॉस हो जाएगा, इतना मतलब बेचेगा, ज्यादा में बेचेगा अगर लॉस आया तो, इसका मतलब सॉरी ज्यादा में खरीदेगा, सीपी कितना हो जाएगा, 41 रुपये हो जाएगा। अब यहीं से पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 30 रुपये सीपी है, एसपी है, और 30 रुपए ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, मतलब ये इसके बराबर है, तो 41 का मान कितना होगा, यहाँ से निकालेंगे, 41 क्या है, सीपी, तो हमें सीपी पता चल जाएगा। जैसे ही हमें सीपी पता चलेगा, और इसमें भी वही सीपी रहेगा ना, सीपी तो चेंज होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, 25%, 1/4 होता है, मतलब 4 रुपए के सामान पर 1 रुपए का प्रॉफिट है, आपने बेचा है 5 रुपए पर, मतलब 4 रुपए आपका सीपी है, खरीद मूल्य है, और खरीद मूल्य यहाँ पे कितना है, इतना रुपए, मतलब 4 इसको दर्शाएगा, तो 5 का एसपी का मान निकालना है, 5 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो सेकंड वाले का विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, इस तरीके से चला जाए आगे। टाइम कितना होगा,
चलो एक और क्वेश्चन लिखा जाए, लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो बोला है कि दीपेश मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ द रुपीज 120 इफ ही सेल्स ए सर्टेन नंबर ऑफ पेंसिल एट द प्राइस ऑफ रुपीज 2.5 पर पेंसिल। उसने बोल रहा है ना कि जो मनोज है वो जो है 120 रुपए का प्रॉफिट अर्न करता है, 120 रुपए का लाभ कमाता है, 120 रुपए का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वो भी कब होता है, जब वो बेचता है, ठीक है, क्या बेचता है, एक पेंसिल, कितने रुपए का, 2.5 रुपीज पर पेंसिल के हिसाब से। ठीक है, इतना प्रॉफिट होता है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इनकर लॉस परसेंटेज लॉस, ठीक, और उसको घाटा होता है। ठीक है, एक बार उसको घाटा हुआ, एक बार प्रॉफिट हुआ, ये हुआ उसको लॉस। कब हुआ लॉस, सेलिंग करने पर। ठीक है, क्या चीज सेलिंग किया, पेंसिल, कितने का, 1.85 रुपीज पर पेंसिल के हिसाब से। तो समझते हैं, उसने जब इतने रुपए का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ जब इसने इतने का सेलिंग किया, इतने रुपए का क्या हुआ, ठीक है, लॉस हुआ जब इसने इतने रुपए का सेलिंग किया। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि कितना उसने पेंसिल सेलिंग किया, नंबर ऑफ पेंसिल निकालना है, नंबर ऑफ पेंसिल निकालना है। तो समझते हैं इसको हम कैसे लगाएंगे। इसको लगाने का दो तरीका है, क्योंकि किसी भी वस्तु का सीपी तो चेंज नहीं होने वाला है ना, सीपी जो है किसी भी वस्तु का चेंज नहीं होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको एक साथ ट्रिक बताता हूँ कैसे निकाला जाएगा। इसके बीच का डिफरेंट, इसके बीच का डिफरेंट और इसके बीच के डिफरेंट को आप जो कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंट कितना आ रहा है बताइए, इसके बीच का डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि एक प्लस था और एक माइनस है, डिफरेंट निकालेंगे तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 182। ठीक है, 182 किसको दर्शाएगा, ये 182 किसको दर्शाएगा, इसके वाले को दर्शाएगा ना, इसका मतलब यहाँ से इसको इससे भाग देना पड़ेगा। इसके बीच का डिफरेंट कितना आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंट आ रहा है जी, ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 4 में से इतना जाएगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये आपका इतना डिफरेंस आ जाएगा, इसमें से क्या कर देना है, इससे 65 से क्या कर देना है, भाग देना है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। जब इससे हम भाग देंगे तो ये डबल जो बन जाएगा। अब पहले इसको 13 से काटते हैं, 13 का 13, 13 चौक को 52। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 5 बचेगा, फिर 5 से काट दिया जाए, 5 चौक को 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 280। इसका मतलब उसने पेंसिल को कितना सेलिंग किया है, 280 रुपए का सेलिंग किया है। एक्चुअली में देखिए आपको ये कैसे पता चला कि ये पेंसिल ही आया है, क्योंकि आप यूनिट से खेल सकते हैं। देखिए ये ऊपर लिखा है रुपीज, इसका अंतर जब निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा रुपीज, समझिएगा, ये आ गया रुपीज। अब नीचे जब इसका अंतर निकालेंगे ये क्या आ जाएगा, रुपीज पर पेंसिल, रुपीज पर पेंसिल। जब हम इसका रेशियो लेते हैं, रुपए रुपए से कट जाता है, ये पेंसिल बेचारा ऊपर चला जाता है ना, बटे का बटे होता है तो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर क्या आ जाता है, पेंसिल आ जाता है, कितना पेंसिल था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। लिख लीजिए। इसको लगाने का एक और तरीका है जो बेसिक मेथड है, इसको कैसे लगा सकते हैं। देखिए हमने ऐसा मान लिया कि टोटल एन पेंसिल है, अगर एक पेंसिल को बेचने में इतना रुपए खर्च हो रहा है, बेचारा इतना रुपए में बेच रहा है, ठीक है, इसका मतलब एन पेंसिल बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2.5 एन हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। इतना रुपए लाभ कमा रहा है, इसका मतलब क्रय कितना रहा होगा, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। तो यहाँ पर समझ लेते हैं यहाँ पर सीपी कितना है, इतना पेंसिल इतना रुपए का बेचा है, एक पेंसिल का मूल्य इतना रुपए है, एन पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 1.85 एन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लॉस कमा रहा है ना, तो लॉस कमाएगा मतलब ज्यादा में कीमत उसकी ज्यादा रही होगी ना, तो ये क्या कर देंगे, 62 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो है ये इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि ये भी सीपी निकलेगा और ये भी सीपी, और सीपी चेंज नहीं होता एक ही क्वेश्चन में, सीपी कैसे चेंज होगा एक ही वस्तु का।
ठीक है, तो समझते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस साइड में ले जाएंगे और इसको जो इस साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 0.65 n इक्वल टू, इस साइड में माइनस जाके इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 180 182 हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 182 पॉइंट, और सेम इक्वेशन यहाँ पे मिला है, देखिए सेम इक्वेशन यहाँ पे मिला, और यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 280 पेंसिल 280 पेंसिल लिख लीजिए। चलिए ठीक है, क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any doubt, you can ask here. We can explain again and again. चलिए ठीक है ना।